तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में किडनी। तो किडनी का शेप, साइज, कलर, नेचर, फंक्शन, हर चीज को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन के आखिर में किडनी का शेप कौन बताएगा? भाई बच्चा बताएगा, ठीक है। क्या होता है इसका शेप? इसका शेप होता है बीन शेप का, ठीक है। तो किडनी का शेप कैसा होता है? बीन शेप होता है, सबको पता है। इसका शेप कैसा होता है? बीन शेप इसका होता है, ठीक है। समझ आया? तो बीन शेप का स्ट्रक्चर का ये होता है, ठीक है। तो बीन शेप होता है किडनी का, ये आपको दिख रहा है भाई, बीन शेप, राजमा जैसे, ठीक है। कौन से कलर का होता है ये भी आपको पता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? किडनी का रेडिश ब्राउन होता है। और हम लोग के अंदर किडनी कितना है भाई? 1 पेयर हम लोग के अंदर किडनी होता है प्रेजेंट। भाई आपके अंदर भी 1 पेयर, 1 पेयर का मतलब एक जोड़ी, ठीक है। जैसे कि आपके पास जूता, आपके घर में आपके पास जूता एक जोड़ी है, ठीक है, वैसे ही आपके पास किडनी 1 पेयर होगा। भाई किसी के पास नहीं है, अगर भाई किसी का अगर एक किडनी खराब हो गया, अगर नहीं है तो अलग बात है, वो अलग केस है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास 1 पेयर किडनी होता है। ये मत समझ लेना कि हम लोग के पास किडनी दर्जनों में ही, नहीं भाई, दर्जन में नहीं होते, एक ही होता है, 1 पेयर, ठीक है। 1 पेयर होता है। जैसे कि आपके पास शूज 1 पेयर है, ठीक है, 2 किडनी है, समझे? समझ आया आपको? तो 1 पेयर हम लोग के पास क्या होता है? किडनी होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करेंगे इसके साइज के बारे में। भैया इसका साइज देख लेंगे, चलो देखते हैं। तो किडनी का जो लेंथ है कितना होता है? देखो, तो इसका जो लेंथ है किडनी का, इसका लेंथ को डिस्कस करें तो इसका लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक। किडनी का लेंथ कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर, समझ है आपको? ठीक है, 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होता है इसका लेंथ, ठीक। किडनी का लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। इसके विड्थ को डिस्कस करें तो इसका विड्थ कितना होता है भाई? विड्थ होता है 5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ कितना होता है? 5 to 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर बात करें इसके थिकनेस के बारे में, भैया इसका थिकनेस कितना होता है? सो किडनी का थिकनेस कितना होता है? इसके थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर थिकनेस को देखें तो इसका थिकनेस कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? थिकनेस। तो ये मैंने आपको इसका बेसिक डिटेल बताया। इसका वेट कितना होता है भाई? अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो किडनी का वेट है, इसका वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम, ठीक है। एक किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम, ठीक है। 120 से 170 ग्राम का होता है भाई। वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे अंदर अगर मेरा जो किडनी अगर 130 ग्राम है तो आपका भी 130 होगा। कोई जरूरी नहीं है भाई, आपका कम हो सकता है, आपका ज्यादा भी हो सकता है। समझ है आपको? तो ये हम लोग ने बेसिक डिटेल डिस्कस कर अबाउट किडनी। किडनी का शेप, साइज, फंक्शन को हम लोग देखेंगे कि आखिर में मेन किडनी क्या करता है भाई। इसके सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को पहले हम लोग समझ लेते हैं। समझ है आपको? अब बात करेंगे कि आप देखो कि आखिर में किडनी के आउटसाइड कितने वाल्स, ठीक है, कितने वाल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक। कौन कौन से वाल जो किडनी को कवर करते हैं भाई, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो किडनी है, ठीक है, किडनी में आपके 3 वॉल्स होते हैं प्रेजेंट, 3 वॉल्स होते हैं। सबसे अंदर का जो वाल है आप देखो, सबसे अंदर का जो वाल, इसे बोलते हैं टफ कैप्सूल, ठीक है। टफ कैप्सूल का होता है, या आप बोल सकते हो कि यह आपका रिनल कैप्सूल, ठीक है। टफ कैप्सूल जिसे बोलते हैं, ठीक। सबसे इनर मोस्ट लेयर देखो, सबसे इनर मोस्ट लेयर किसका होता है भाई? टफ कैप्सूल होता है, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि टफ कैप्सूल का होता है, आपको समझना है कि कैसा होता है ये। टफ कैप्सूल का होता है, ठीक है। टफ कैप्सूल का ये होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर कैसा होता है भाई इसका किडनी का? आप देखो टफ कैप्सूल का होता है, ठीक है। आप देखो जो कि कैसा होता है, टफ कैप्सूल का ये होता है, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जो किसका बना हुआ है? जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जो किडनी को प्रॉपर शेप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जो रीनल कैप्सूल, जो टफ कैप्सूल है, ये किडनी के शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है।
ये किडनी के शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे इसके वॉल्स के बारे में। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बेसिक डिटेल को आपको पता है भाई, ठीक है, ये आपको पता है बेसिक डिटेल, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल में एंटर करेंगे, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या पता होना चाहिए भाई, आपको ये पता होना चाहिए, देखो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इनर, ठीक है, कि जो किडनी का जो इनर मोस्ट लेयर है, किडनी का जो इनर मोस्ट लेयर है, देखो किडनी का जो इनर मोस्ट लेयर है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल, या फिर इसे आप बोल सकते हो टफ कैप्सूल, ठीक है। इससे आप बोल सकते हो टफ कैप्सूल, ठीक है। ये आपका कैसा होता है, टफ कैप्सूल का होता है। इनर मोस्ट लेयर कैसा होता है भाई, ये टफ कैप्सूल का होता है, टफ कैप्सूल जो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जो कि किसका बना हुआ है, जो कि ये लेयर कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ठीक है। तो टफ कैप्सूल जो कि ये किसका लेयर है भाई, ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, ठीक है। ये किसका लेयर होता है, टफ कैप्सूल जो कि ये कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, ठीक है। सो टफ कैप्सूल किसका लेयर होता है, देखो ये टफ कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, ये टफ कैप्सूल जो कि कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है। ये क्या करता है भाई, ये मेंटेन करता है शेप, किडनी के शेप को, ठीक है, मेंटेन दी शेप ऑफ किडनी, ठीक है। ये किसको मेंटेन करता है, देखो मेंटेन दी शेप ऑफ, मेंटेन शेप, ठीक, मेंटेन दी शेप ऑफ किडनी, ठीक है, मेंटेन दी शेप ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी के शेप को ये मेंटेन करता है, ठीक है। सो मेंटेन दी शेप ऑफ किडनी, ठीक है, तो किडनी के शेप को ये मेंटेन करता है, समझ है आपको। तो किडनी के शेप को क्या करता है, देखो ये किडनी के शेप को ये मेंटेन करता है, ठीक है, समझ है। तो टफ कैप्सूल जो कि किडनी के शेप को प्रॉपर ये मेंटेन करता है, किडनी के शेप को मेंटेन करता है। जो मिडिल लेयर है भाई, इसका जो मिडिल लेयर है ना, ये जो मिडिल लेयर है ये आपका है एडिपोस, ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एडिपोस लेयर, ठीक, एडिपोस लेयर। इनर लेयर जो है किडनी के, इससे क्या बोलते हैं भाई, एडिपोस टिश्यू का लेयर है, देखो समझ है आपको। ये जो मिडिल लेयर है किडनी का, जो मिडिल लेयर है, ठीक, एडिपोस, ठीक है, समझदार आप, इसे बोलते हैं क्या, ये एडिपोस टिश्यू, ठीक है। आप इसमें क्या होता है, इसके मिडिल लेयर में आपको ये एडिपोस लेयर, ठीक, एडिपोस, ठीक है, ये आपका एडिपोस लेयर होता है, एडिपोस टिश्यू, इसमें आपके एडिपोस टिश्यू, इसमें आपके क्या होते हैं, ठीक, एडिपोस लेयर, ठीक, ये आपका एडिपोस लेयर है जिसमें एडिपोस टिश्यू होता है प्रेजेंट, ठीक है, एडिपोस लेयर होता है, ठीक है, मिडिल लेयर। एंड सबसे आउटर मोस्ट भाई, इसका जो आप देखो किडनी का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है इसे बोलते हैं क्या, आउटर मोस्ट लेयर, इसे बोला जाता है भाई एडिपोस फैटी, एडिपोस लेयर मतलब इसमें आपके फैटी टिश्यू, ठीक है। एडिपोस लेयर मतलब क्या प्रेजेंट है भाई, इसमें आपके फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एडिपोस लेयर का मतलब इसके अंदर फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किडनी का, इसे बोलते हैं क्या, चलो मैं इसको यहां ही लिख दूं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो किडनी का होता है इसे बोला जाता है रीनल फेसिया, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है रीनल फेसिया, ठीक है, रीनल फेसिया इसे बोलते हैं, जो कि फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर भाई, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये कौन सा लेयर है, आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, समझ है आपको। ये आपका, इसमें आपके फैटी टिश्यू, ठीक है, एडिपोस लेयर में फैटी टिश्यू, ठीक, इसमें क्या होते हैं भाई, फैटी टिश्यू होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो एडिपोस लेयर में क्या होते हैं भैया, इसमें आपके फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एडिपोस लेयर में फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो 3 लेयर्स जो क्या करते हैं भाई, जो किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये 3 लेयर्स जो क्या करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन सा लेयर है भाई, कौन कौन सा लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसे बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किडनी का जिसे बोला जाता है रीनल फेसिया, फेसिया जो कि फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर किडनी का होता है रीनल फेसिया, रीनल फेसिया जो कि, ठीक है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, जो कि किसका लेयर होता है, जो कि फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। मिडिल लेयर को बोला जाता है एडिपोस लेयर, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं भैया, मिडिल लेयर को बोलते हैं एडिपोस लेयर।
ये जो एडिपोस लेयर है इसमें आपके फैटी टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो मिडिल लेयर को बोला जाता है एडिपोस लेयर, जिसमें फैटी टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो मिडिल लेयर को बोलते हैं एडिपोस लेयर, जिसमें फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एंड सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर इसे बोला जाता है टफ कैप्सूल का, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो किडनी का होता है ये भाई क्या, ये हम लोग का होता है टफ कैप्सूल का। ये किसका होता है, ये होता है टफ कैप्सूल का। टफ कैप्सूल जो कि कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, जो किसे मेंटेन करता है, जो किडनी के शेप को मेंटेन करता है, जो कि किडनी के शेप को ये मेंटेन करता है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना है मेरे को कि आखिर में किडनी का लोकेशन कहाँ होता है प्रेजेंट। भाई किडनी आपके किडनी आपका कहाँ होता है भाई, ये T12, ठीक है। लास्ट थोरेसिक, या आपके T12 एंड L3, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा आप समझो कि T12 एंड L3 के बीच किडनी का कहाँ होता है प्रेजेंट, ये T12 एंड L3 के बीच ये आपका किडनी होता है प्रेजेंट, ठीक है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, भाई लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा जिसे बोलते हैं T12, ठीक है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर के बीच, ठीक है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा जिसे बोलते हैं T12, ये आपका लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा जो कि है T12 एंड L3 के बीच, ठीक है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड लंबर 3 के बीच क्या होता है भैया, किडनी होता है प्रेजेंट। ये किडनी का लोकेशन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका लोकेशन क्या है। अगर इसके लोकेशन के बारे में डिस्कस करें, किडनी के लोकेशन के बारे में, तो प्रेजेंट एट, ठीक है, कहां होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये आप किडनी जो कि कहां होता है प्रेजेंट एट, ठीक है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट बिटवीन, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर, ठीक है। थर्ड लंबर समझ है आपको, एंड थर्ड लंबर, ठीक है। तो आपको ये समझ है क्या कि आखिर में ये जो किडनी है इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको ये समझ है कि आखिर में किडनी का लोकेशन क्या है, ठीक है। आखिर में किडनी का लोकेशन क्या है और ये कहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो किडनी कहां पर होता है प्रेजेंट भैया, ये आपके कहां होता है प्रेजेंट, आप देखो ये प्रेजेंट बिटवीन लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर, ठीक है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा मतलब T12 एंड L3 के बीच, T12 एंड L3 के बीच क्या होता है किडनी, ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो किडनी कहां होता है प्रेजेंट, ये T12 एंड L3 के बीच जो कि किडनी सिचुएटेड होता है, ठीक है। T12 एंड L3 के बीच ये किडनी होता है सिचुएटेड, और इसका जो डोर्सल सरफेस है ना, इसका जो किडनी का डोर्सल सरफेस ये एब्डोनिमल वॉल के साथ अटैच होता है, समझ है आपको। इसका भाई दो सरफेस है, किडनी का दो सरफेस है, आपको पता है, एक होता है वेंट्रल सरफेस, एक होता है डोर्सल सरफेस। आगे वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट एंटीरियर पार्ट, ये होता है पोस्टेरियर पार्ट। ये तो आपको बेसिक डिटेल आपको पता होगा, अगर नहीं पता टेंशन नहीं भैया, टेंशन लेने का नहीं देने का। अब हम लोग देखेंगे ये ध्यान से, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। पूरे बेसिक डिटेल को चलेंगे कि आखिर में इसका कहां पर है, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कहां पर होता है प्रेजेंट, ठीक है। समझ आपको, इसका लोकेशन आप समझ गए कि लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर के बीच, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर के बीच ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर के बीच ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया ना कि 3 लेयर्स, भाई किडनी को कौन प्रोटेक्ट करता है, 3 लेयर्स जो किडनी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ये आपको समझ आया। अब देखो, अब क्या देखेंगे भाई, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, देखो आप अब इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करेंगे कि आखिर में जो इसका डोर्सल सरफेस है, किडनी का जो डोर्सल सरफेस है ना, ये देखो, ये जो किडनी है, ठीक है, और किडनी का जो डोर्सल सरफेस, ये इसका आप समझो कि ये इसका डोर्सल सरफेस है, ठीक है। ये इसका डोर्सल सरफेस, ये कौन सरफेस है, ये इसका है, ठीक है। ये डोर्सल सरफेस है, ये इसका डोर्सल सरफेस है, ठीक है।
डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल साइड है, और ये इसका वेंट्रल साइड, ये इसका क्या है भैया, ये इसका है वेंट्रल साइड, ठीक है। ये इसका डॉर्सल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, सुनो ध्यान से, ये डॉर्सल साइड है और ये किडनी का वेंट्रल साइड है, ठीक है। ये किडनी का डॉर्सल साइड है और ये किडनी का वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड, ठीक है। तो किडनी जो है डॉर्सल साइड से, ठीक है, डॉर्सली जो किडनी है समझो ये क्या होता है, ये एब्डोमिनल वाल के साथ अटैच होता है, ठीक है। आप देखो कि क्या होता है, एब्डोमिनल वाल के साथ ये अटैच, ठीक है। ये एब्डोमिनल वाल, ये क्या है भाई, ये एब्डोमिनल वाल है, समझ है आपको, ये एब्डोमिनल वाल है, ठीक है। ये एब्डोमिनल वाल है, समझो ये क्या है, ये एब्डोमिनल वाल है, ठीक है। ये कौन सा वाल है भाई, ये एब्डोमिनल वाल है। तो किडनी एब्डोमिनल वाल के साथ ही अटैच होता है, ये देखो ये एब्डोमिनल वाल है, ठीक है, ये एब्डोमिनल वाल, ये देखो, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो है, ये आप देखो कि इसे ये है एब्डोमिनल वाल, ये है, इसे बोलते हैं एब्डोमिनल वाल, ठीक, ये है, इसे बोला जाता है एब्डोमिनल वाल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डोर्सली, ठीक है, डोर्सली आप देखो, डोर्सली देखो कि ये जो है डोर्सली, ठीक है। हम बात करेंगे डोर्सली जो कि किडनी अटैच होता है किससे भाई, डोर्सली किडनी अटैच होता है किससे, एब्डोमिनल वाल के साथ, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि जो डोर्सली जो किडनी है ये एब्डोमिनल वाल के साथ अटैच है, ठीक है। आप खुद देखो कि किडनी डोर्सली जो कि एब्डोमिनल वाल के साथ अटैच है, किडनी जो कि एब्डोमिनल वाल के साथ क्या होता है भाई, ये अटैच होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लें, क्या लिखें, चलो, किडनी अटैच, ठीक है, किडनी अटैच टू, किडनी अटैच डोर्सली टू, ठीक है, किडनी अटैच्ड डोर्सली टू, डोर्सली टू ठीक है, टू इनर, ठीक है। समझो कि किडनी अटैच डोर्सली टू एब्डोमिनल वाल, ठीक है, समझ है आपको। तो किडनी अटैच डोर्सली टू एब्डोमिनल वाल, ठीक है, टू एब्डोमिनल वाल, किसके साथ अटैच है भाई, ये देखो, ये एब्डोमिनल वाल के साथ, एब्डोमिनल वाल के साथ ये अटैच, ठीक है, ये अब एब्डोमिनल वाल के साथ ये किडनी अटैच, ठीक है। तो किडनी अटैच्ड डोर्सली टू एब्डोमिनल वाल, ठीक है, मतलब किडनी डोर्सली जो कि एब्डोमिनल वाल के साथ अटैच होता है, एंड वेंट्रली टू पेरिटोनियम, ठीक है। और वेंट्रली किसके साथ होता है भाई, एंड वेंट्रली टू पेरिटोनियम, एंड वेंट्रली किसके साथ होता है, ये पेरिटोनियम, ठीक है, ये पेरिटोनियम के साथ, ये किसके साथ, वेंट्रली ये होता है, ये वेंट्रली किसके साथ होता है अटैच, ये पेरिटोनियम के साथ, ठीक है। भाई आपको पता होना चाहिए कि पेरिटोनियम किसके, ये वेंट्रली होता है, समझे, ये पेरिटोनियम होता है, इसके अराउंड क्या होता है, यहाँ पर पेरिटोनियम, ठीक है। ये है पेरिटोनियम, ये जो है, ये है पेरिटोनियम, ये जो है देखो, ये है पेरिटोनियम, ये क्या है भैया, ये है पेरिटोनियम, ये है पेरिटोनियम। मतलब किडनी आप बोल सकते हो कि किडनी जो कि पेरिटोनियम एंड एब्डोमिनल वाल के बीच ये होता है प्रेजेंट। क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोग ये बोल सकते हैं कि किडनी, हम लोग का जो किडनी है, हम लोग का किडनी पेरिटोनियम एंड एब्डोमिनल वाल के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हम लोग का किडनी पेरिटोनियम एंड एब्डोमिनल वाल के बीच, पेरिटोनियम एंड एब्डोमिनल वाल के बीच ये होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर है। और ये हम लोग का किडनी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, देखो ना, ठीक है, ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बाहर है, ये आपका किडनी, हम लोग का किडनी ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बाहर है, इसीलिए किडनी को बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। इसीलिए क्या बोलते हैं भाई, किडनी जो कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बाहर, आउटसाइड, ठीक है, किडनी जो कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, किडनी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं, किडनी को क्या बोला जाता है भाई, किडनी को बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। इसीलिए क्या बोलता है इसे, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, समझ है आपको, इसीलिए इसे बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक। इसीलिए किडनी को क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए किडनी को बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अभी तक हम लोग ने
क्या देखा हम लोग ने, डिस्कस किया किडनी के स्ट्रक्चर जो कि बीन शेप का होता है, बीन शेप रेडिश ब्राउन कलर का, इसका साइज, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, वेट। हम लोग ने वाल्स को डिस्कस किया, किडनी का सबसे आउटर मोस्ट वाल को बोलते हैं रीनल फेसिया, फेसिया जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर फेसिया, मिडिल लेयर एडिपोस लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर टफ कैप्सूल का लेयर होता है, टफ कैप्सूल का लेयर जो किडनी को प्रॉपर एक शेप मेंटेन करता है, किडनी के शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। टफ कैप्सूल क्या करता है भाई, किडनी के शेप को मेंटेन करता है। हम लोग का किडनी कहाँ होता है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड लंबर 3 के बीच में होता है प्रेजेंट, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर के बीच में ये होता है प्रेजेंट, T12 एंड L3 के बीच में होता है। और इसे हम लोग बोल सकते हैं कि किडनी हम लोग का रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। क्यों भाई, क्योंकि ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बाहर, भाई पेरिटोनियम बिटवीन पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बाहर ये प्रेजेंट है, इसीलिए इसे रेट्रोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन ऑर्गन इसे बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन इसे बोलते हैं। और किडनी जो कि डोर्सली किसके साथ होता है अटैच, किडनी डोर्सली ये अटैच होता है एब्डोनिमल वाल के साथ, वेंट्रली अटैच होता है किसके साथ, पेरिटोनियम के साथ। ये आप समझ गए। इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो हम लोग ने एक्सटर्नल फीचर्स को देख लिया, अब इसके बाद देखेंगे इंटरनल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। समझ आ रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस किया, अब हम लोग इसके इंटरनल फीचर्स की तरफ मूव करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने बेसिक डिटेल आपको समझ आया होगा क्यों बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, भाई ये ठीक है। इसके वेंट्रल देखो ना, वेंट्रल साइज में, वेंट्रल किडनी के वेंट्रल साइड में क्या है भाई, पेरिटोनियम प्रेजेंट है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, ठीक है। किडनी के वेंट्रल साइड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है। किडनी के डोर्सल साइड क्या होता है भाई, इसके डोर्सल साइड आपके एब्डोनिमल वाल होता है प्रेजेंट, एब्डोनिमल वाल जो कि होता है प्रेजेंट। अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं भाई हम लोग, अब इंपॉर्टेंट चीज इंटरनल स्ट्रक्चर को, अब किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन पहले आपको मैं डोर्सली, ठीक है, सारा मैं आपको एक और चीज को क्लियर कर दूं तो आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो एक और चीज जो कि आपको क्लियर करना है, ठीक है। आप देखो एक और चीज जो आपको क्लियर करना है आपको, तो आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो ये जो साइड है इसे बोलते हैं, ये आपका डोर्सल साइड, ये कौन साइड, ये है डोर्सल साइड, डोर्सल साइड है ये, ठीक है। ये जो साइड ये है वेंट्रल साइड, ये है वेंट्रल साइड, ये है वेंट्रल साइड, ठीक है। अब अपर, ठीक, ऊपर वाले साइड को बोलते हैं ये आपका एंटीरियर पार्ट, ये कौन सा पार्ट है भाई, एंटीरियर पार्ट, ये किडनी का एंटीरियर पार्ट, ठीक है। ये आपका बेसिक डिटेल है, आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। एंटीरियर पार्ट है और ये इसका पोस्टेरियर पार्ट, ये कौन सा पार्ट है भाई, ये है पोस्टेरियर पार्ट, ये है पोस्टेरियर पार्ट, ये किडनी का पोस्टेरियर पार्ट, ठीक है। ये किडनी का एंटीरियर पार्ट, ये किडनी का पोस्टेरियर पार्ट, ठीक है। समझ आया आपको, ठीक है। अब आप देखो कि ठीक है, वेंट्रली आप देखो, किडनी के वेंट्रली आप देखो, आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये जो कनकेव, ठीक है, ये आपका जो केव लाइक स्ट्रक्चर है, जो केव लाइक स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, ये आपका कौन सा साइड है भाई, इसे कनकेव साइड, ठीक है, ठीक है। समझ आपको, ये जो आपको केव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको केव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कनकेव, इसे कनकेव फेज, ठीक है। कनकेव, इसे क्या बोलते हैं, कनकेव, ठीक है भाई। जहां पर आपको ऐसी, ठीक है, झुका हुआ मुड़ा हुआ आपको दिखेगा, ठीक, इसे बोलते हैं कनकेव साइड। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है कनकेव, गुफा, ठीक है। अंदर जा रहा है भैया, बाहर नहीं आ रहे, अंदर की ओर, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कनकेव साइड, ठीक है। इसके अपोजिट साइड जो है इसे बोला जाता है कन्वेक्स साइड, इसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, ठीक है भाई। कनकेव के अपोजिट कन्वेक्स, कनकेव के अपोजिट कन्वेक्स, ठीक है। तो इसका कनकेव पार्ट है, ये इसका कनकेव पार्ट है, ये इसका कन्वेक्स पार्ट है। कनकेव एंड कन्वेक्स, कंफ्यूज मत होना भैया कि ये कनकेव वाला पार्ट है, कनकेव, ठीक है,
और ये इसका कन्वेक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो कनकेव वाला पार्ट ये है, समझ है आपको, ये कनकेव वाला पार्ट ये कनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, कनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो किडनी के कनकेव साइड में क्या होता है भाई, किडनी के कनकेव साइड में आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका, ठीक है, ये जो आपको नोच लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो किडनी के कनकेव साइड में आप देखो कि ये जो आपको नोच लाइक स्ट्रक्चर, ये किडनी के कनकेव साइड में आप देखो कि ये जो आपको नोच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, नोच लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है हीलियम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक, हाइलम, इसे हाइलम बोला जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। कहां प्रेजेंट है आप देखो, ये किडनी के कनकेव साइड में होता है प्रेजेंट, किडनी के कनकेव साइड, इसे बोलते हैं हाइलम, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है हाइलम, ठीक है, HILUM, हाइलम, ठीक है। जो कनकेव, जो नोच लाइक स्ट्रक्चर, जो नोच लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हाइलम, ठीक है। ये जो आपको नोच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है भाई, इसी को भी बोला जाता है हाइलम, ठीक है। ये नोच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम। हाइलम से आपके नर्व्स, ब्लड वेसल्स, यूरेटर यहां से एंटर करते हैं। हाइलम वाले पार्ट से नर्व्स, ब्लड वेसल्स, यूरेटर यहीं से एंटर करते हैं। यहीं से क्या होता है, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, यूरेटर यहीं से एंटर करते हैं, समझ है आपको। तो ये नोच वाला जो पार्ट है, नोच लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये जो नोच लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है हाइलम, ठीक है। तो ये नोच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नोच लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, हाइलम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो नोच लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइलम, ठीक है, समझ है आपको। तो नोच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। ये तो आपने बेसिक डिटेल आपको समझाना था मेरे को, ये आपने समझ लिया। अब आता है भाई इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब इसके इंटरनल पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके इंटरनल पार्ट को आप डिस्कस करेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। आप देखो किसके अंदर में, अब क्या बाहर में क्या होता है, हम लोग बाहर के बारे में एक्सटर्नल अपीयरेंस को समझ ले, अभी अंदर भी बताओ कि अंदर क्या होता है प्रेजेंट, बिल्कुल भैया देखो आप, ठीक, बिल्कुल देखो क्या होता है स्किन सेट, ठीक है। तो स्किन सेट क्या होता है आप देखो, बिल्कुल ठीक है। ये फिर से हम लोग का किडनी बन गया, ये देखो फिर से हम लोग का किडनी बन के रेडी, और ये वापिस से नोच बन गया, वापिस से ये नोच बन गया। ये नोच को क्या बोलते हैं भाई, ये नोच को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हाइलम, ठीक है। ये जो नोच बना है देखो, इसको हाइलम इसे बोलते हैं, ठीक है। ये नोच को क्या बोलते हैं, हाइलम। ये नोच को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हाइलम, इसे बोलते हैं हाइलम, ठीक है। ये नोच को बोलते हैं हाइलम। हाइलम के थ्रू ही क्या होता है देखो, हाइलम के थ्रू ही किडनी के अंदर ये क्या करेंगे, क्या होगा भाई, हाइलम के थ्रू ये किडनी के अंदर जो देखो, ये किडनी के अंदर हाइलम के थ्रू आप देखो, हाइलम के थ्रू ये किडनी के अंदर क्या एंटर करेंगे भाई, ये किडनी के अंदर एंटर करता है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये सारे चीज आपके यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये जो है हाइलम में, हाइलम के थ्रू ही एंटर करते हैं, समझ आपको। ये हाइलम के थ्रू ही एंटर करता है, ठीक है, समझ आपको। ये पार्ट है जिसे बोलते हैं हाइलम, ठीक है। तो हाइलम के थ्रू आपके इसमें ब्लड वेसल्स, ठीक, इसमें देखो ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरी वेन कैपिलरीज जो कि एंटर होता है, ठीक है। आर्टरीज वेन कैपिलरीज इसके अंदर एंटर होता है, ठीक है। आर्टरीज वेन कैपिलरीज इसके अंदर क्या होते हैं, एंटर होते हैं, समझ है आपको। तो हाइलम के थ्रू आर्टरी वेन एंड कैपिलरीज इसके अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, इसके अंदर एंटर होता है, ठीक, इसके अंदर एंटर होता है, समझ है आपको। तो इसके अंदर आर्टरी वेन कैपिलरीज इसके अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, समझ है। तो हाइलम के थ्रू आप बोल सकते हैं कि इसके, ठीक है, इससे हम लोग के यूरेटर, यूरेटर ब्लड वेसल्स, ठीक है, यूरेटर ब्लड वेसल्स, ठीक है,
ब्लड वेसल, एंड हम लोग के इसमें क्या होता है भाई, नर्व्स, ठीक, इसके थ्रू नर्व्स भी एंटर होते हैं, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है, इसके थ्रू नर्व्स भी एंटर होते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल पार्ट, इसको हम लोग 2 पार्ट, ठीक है, किडनी का जो इनर पार्ट है इसको हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है कॉर्टेक्स पार्ट, एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला, ठीक है, एक होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और एक होता है मेडुला पार्ट, ठीक है। किडनी के हम लोग देखो, इसको 2 पार्ट में हम लोग ने इसको डिवाइड किया भाई, इसको हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, आपको समझना है, किडनी को हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। बाहर वाला पार्ट जिसे बोला जाता है कॉर्टेक्स, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को बोला जाता है मेडुला, ठीक है। दो रीजन जो किडनी के अंदर होता है, एक होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, एक होता है मेडुला वाला पार्ट, ठीक है, एक होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, एक होता है मेडुला, ठीक है। तो आउटर पार्ट देखो भाई, इसके 2 पार्ट आपको दिखेंगे, किडनी के 2 पार्ट होते हैं, इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला, इनर पार्ट को बोला जाता है मेडुला, ठीक है, एंड आउटर पार्ट होता है इसका, जो बोलते हैं इसे कॉर्टेक्स, ठीक है, किडनी का जो आउटर पार्ट इसे बोला जाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। तो किडनी के अंदर आप देखोगे तो आपको 2 रीजन, ठीक है, किडनी के अंदर आप झांकोगे तो आपको क्या देखेंगे भाई, इसमें आपको 2 रीजन, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट मेडुला, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, इनर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं मेडुला, इसे बोला जाता है मेडुला, ठीक है, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला, ठीक है, यह आपको समझ आ रहा है, आपको आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला, ठीक है। तो ये आप समझो कि जो कॉर्टेक्स है ये मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स जो कि मेडुला, बिटवीन मेडुला, ठीक है, मेडुला में क्या होता है प्रेजेंट, मेडुला में क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, मेडुला में क्या होता है प्रेजेंट, मेडुला में मेडुलरी पिरामिड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो मेडुला वाले रीजन में क्या होते हैं भाई, इसमें आपके मेडुलरी पिरामिड, आप देखो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं मेडुलरी पिरामिड, ये देखो इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, समझ, इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें मेडुलरी पिरामिड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो मेडुलरी पिरामिड होते हैं, ठीक है, समझ आपको, तो इसमें मेडुलरी पिरामिड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, मेडुला में आप देखो इसमें मेडुलरी पिरामिड होते हैं, ठीक, इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें मेडुलरी पिरामिड जो कि होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, इसमें मेडुलरी जो कि कोनाइकल, ठीक है, जो कोन शेप के होते हैं स्ट्रक्चर, जो कि कोन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कैसे होते हैं, जो कि कोन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, कोन शेप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे स्किन साइड, कोन शेप के स्ट्रक्चर, ठीक है, कोन शेप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कोन शेप के स्ट्रक्चर आपको इसके इनसाइड देखने को मिलेंगे, जिसे बोलते हैं भाई मेडुलरी पिरामिड, जिसे बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड जिसे बोलते हैं, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड जिसे बोला जाता है, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं भाई, ये चलो मेडुलरी पिरामिड, ये देखो बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है मेडुलरी पिरामिड, इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, समझ है आप, इसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, जो कि कोन शेप के आपको दिखेंगे, जो कि कैसे होते हैं, जो कि कोन शेप के कैसे होते हैं भाई, ये कोन शेप के होते हैं, ठीक है, ये कोन शेप के होते हैं, समझ है आपको। तो ये आप किडनी के इनसाइड आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, किडनी के इनसाइड आपको मेडुलरी पिरामिड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो किडनी के इनसाइड आपको क्या देखने को मिलेंगे, आप देखो इसके इनसाइड आपको देखने को मिलेंगे, जिसे बोलते हैं
मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। तो किडनी के अंदर आपको कैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, इसे बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड। इससे हम लोग बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड होते हैं, ठीक है। तो मेडुला वाले पार्ट भाई, इसके मेडुला रीजन में क्या होते हैं भाई, इसके मेडुला रीजन में मेडुलरी पिरामिड होता है प्रेजेंट। ये आप ध्यान से समझो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मेड्यूलरी पिरामिड। इसे हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। इसे बोला जाता है मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। समझ है आपको, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड, पिरामिड, ठीक। तो इसे मेडुलरी पिरामिड इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस समझ है आप, इसे हम लोग मेड्यूलरी पिरामिड इसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसे मेड्यूलरी पिरामिड इसे बोलते हैं, क्लियर। तो मेडुलरी पिरामिड इसे बोला जाता है। अब जो आप देखो इसके बाद ये जो मेडुलरी पिरामिड का ओपनिंग है, ठीक, इसका जो ओपनिंग है, ठीक है, जहां पर मेडुलरी पिरामिड ओपन होते हैं, ठीक है, जहां पर मेडुलरी पिरामिड ओपन होते हैं, ये वाले इस पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, जहां पर मेडुलरी पिरामिड ओपन होते हैं, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है रीनल पैपिला। इसे बोलते हैं रीनल पैपिला। जहां पर मेडुलरी पिरामिड ओपन होते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, ये जो जहां पर मेडुलरी पिरामिड ओपन होते हैं, इस वाले पार्ट को बोला जाता है रीनल पैपिला। ये जो जहां पर मेडुलरी पिरामिड ओपन होते हैं ना, ये पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है रीनल पैपिला। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रीनल पैपिला। इसे बोला जाता है रीनल पैपिला, ठीक है। तो मेडुलरी पिरामिड के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, पैपिला, रीनल पैपिला। भाई रीनल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, रीनल वर्ड हम लोग किडनी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो रीनल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप याद रखो कि रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो रीनल वर्ड जो कि किडनी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये जो है रीनल पैपिला ये फॉर्म करते हैं भाई, क्या ये फॉर्म करते हैं, आपको समझना है कि ये आपके क्या बनाते हैं, देखो ये बनाते हैं भैया, ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं माइनर कैलिक्स। ये क्या बनाएंगे, देखो ये बनाते हैं क्या, ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं माइनर कैलिक्स। ये क्या फॉर्म करते हैं, देखो ये फॉर्म करते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है। और माइनर कैलिक्स के बाद ये बन जाते हैं फाइनली हम लोग के मेजर कैलिक्स, ठीक है। समझ आ रहा आपको, माइनर कैलिक्स से क्या बनता है फाइनली ये हम लोग के मेजर कैलिक्स, ठीक है। तो मेडुलरी पिरामिड इसके बाद इससे हम लोग के क्या बनते हैं, इससे मेडुलरी पिरामिड के बाद हम लोग के क्या बनते हैं, इससे फॉर्म होते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक। इससे इसके बाद क्या फॉर्म होते हैं, देखो ये फॉर्म हुए, इसे बोलते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक। ये आपके दो देखो दो मेडुलरी पिरामिड मिलकर क्या फॉर्म किया भाई, ये फॉर्म हुआ, इसे बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ये फॉर्म किए हैं क्या, माइनर कैलिक्स। ये फॉर्म किए माइनर कैलिक्स, ठीक है। ये क्या फॉर्म किए हैं भाई, ये फॉर्म किए हैं माइनर कैलिक्स। दो पिरामिड आप देखो कि टू मेडुलरी पिरामिड आपस में मिलकर एक कॉमन माइनर कैलिक्स फॉर्म किए हैं। माइनर कैलिक्स से फाइनली क्या बन जाता है भाई, माइनर कैलिक्स से फॉर्म होता है इसके बाद जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है मेजर कैलिक्स, ठीक है। इसे बोलते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। माइनर कैलिक्स देन मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स देन मेजर कैलिक्स। समझ है आपको, ठीक है। माइनर कैलिक्स देन मेजर कैलिक्स, क्लियर है। तो माइनर कैलिक्स आपस में देखो ये, ठीक, आपस में देखो ज्वाइन होकर माइनर कैलिक्स आपस में ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स से फाइनली क्या फॉर्म होता है हम लोग का, ये है, इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। ये जो आपका ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर है ना, इसे बोला जाता है रीनल पेल्विस। ये जो आप देख पा रहे हो ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर, ये देखो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर, ये जो आप ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, ये ब्रॉड फनल शेप होता है। ये कैसा होता है, ये, ठीक है, ये ब्रॉड फनल शेप का ब्रॉड फनल शेप होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, ब्रॉड फनल शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रॉड फनल शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो रीनल पेल्विस का आप देख सकते हो इसका शेप कैसा होता है, ब्रॉड फनल शेप होता है, ठीक। इसका देखो भाई ध्यान से आप, ठीक है, कि रीनल पेल्विस जो कि ब्रॉड फनल शेप का होता है, रीनल पेल्विस जो आपको ये दिखेगा कैसे, ये होता है ब्रॉड फनल शेप का, ठीक। ये कैसा होता है भाई, रीनल पेल्विस जो कि ब्रॉड फनल शेप का होता है, ब्रॉड फनल शेप का होता है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब ये देखो, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं मेड्यूला, बाहर वाले पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, इनर पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला, आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को मेड्यूला एंड आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स वाला रीजन आप देख सकते हो कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट ये क्या हुआ भाई, कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो कि एक्सटेंड किया है किसमें भाई, कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो कि एक्सटेंड किया है किसमें, मेडुलरी पिरामिड। आप ये देखो कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो किसमें एक्सटेंड किया है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो कि मेडुलरी पिरामिड के अंदर एक्सटेंड हुआ है। कॉर्टेक्स वाला पार्ट आप खुद देखो कि किसके अंदर एक्सटेंड हुआ है, ये कॉर्टेक्स पार्ट जो कि मेडुलरी पिरामिड के अंदर एक्सटेंड हुआ, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, इसे बोला जाता है जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो कि मेडुलरी पिरामिड के बिटवीन, ठीक है, बिटवीन मेडुलरी पिरामिड जो एक्सटेंड हुआ है, जो कॉर्टेक्स पार्ट जो मेडुलरी पिरामिड के बिटवीन एक्सटेंड हुआ, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बार्टेनी, इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बार्टेनी, इसे बोला जाता है कॉलम ऑफ बार्टेनी, ठीक। ये एक्सटेंशन है किसका भाई, ये कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है किसके बीच में, बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है किसके बीच में, कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, इसी को क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बार्टेनी, जिसमें कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर गया है कहां पर, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, ठीक है। तो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है कॉलम ऑफ बार्टेनी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कॉलम ऑफ बार्टेनी। तो ये आपने कंप्लीट, मैंने आपको किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, मैंने आपको किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि एक्चुअल में, ठीक है, ये जो आपका कनकेव वाला जो आपका ओपनिंग है इसे बोलते हैं हाइलम, जो किडनी का ओपनिंग होता है इसे बोलते हैं हाइलम, हाइलम से आपके यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स इसके थ्रू पास होते हैं, ठीक है। तो ये हाइलम के थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स पास होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके अंदर में एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ब्रॉड फनल शेप जो है इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, इसके अंदर में जो आपको ब्रॉड फनल शेप दिखेगा इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। अब इसके बाद देखो इसमें आपको क्या देखेंगे भाई, दो पार्ट हैं किडनी के, एक है आउटर पार्ट, एक है इनर पार्ट। आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, किडनी का जो आउटर पार्ट है इसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। किडनी के अंदर इनर पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, किडनी के इनर पार्ट को बोला जाता है मेड्यूला। मेड्यूला में क्या होते हैं भाई, मेड्यूला में मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, मेड्यूला में कौन शेप के मेडुलरी पिरामिड होते हैं प्रेजेंट। तो किडनी के मेडुला वाले पार्ट में क्या होते हैं भाई, इसके मेडुला वाले पार्ट में मेडुलरी पिरामिड होते हैं, इसके मेडुला वाले पार्ट में क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड होते हैं प्रेजेंट। और मेडुलरी पिरामिड आप देख सकते हो, जो मेडुलरी पिरामिड का ओपनिंग है इसे बोलते हैं रीनल पेपिला, इसे बोला जाता है क्या, जो मेडुलरी पिरामिड का ओपनिंग है इसके ओपनिंग को बोलते हैं रीनल पेपिला, इसके ओपनिंग को रीनल पेपिला इसे बोला जाता है। तो इसके ओपनिंग को क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला इसे बोलते हैं, ठीक है। तो मेडुलरी पिरामिड के ओपनिंग को रीनल पेपिला इसे बोला जाता है, ठीक है। रीनल पेपिला फॉर्म करते हैं माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से फिर फॉर्म होता है मेजर कैलिक्स, ठीक है। तो रीनल पेपिला जो कि फॉर्म करते हैं माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से फिर फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। माइनर कैलिक्स से फिर क्या फॉर्म होता है भैया, मेजर कैलिक्स, ठीक है। और ये जो कॉर्टेक्स जो एक्सटेंड कर गया है बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, ये जो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन हुआ, ये जो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन हुआ है किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बार्टेनी, ठीक, इसे बोला जाता है कॉलम ऑफ बार्टेनी। ये आपको समझ आया क्या, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बार्टेनी। जो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन हुआ है कहां पर,
कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन हुआ है कहां पर, मेडुलरी पिरामिड के बीच, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बार्टेनी। ठीक है, समझ है आपको? तो ये आपने स्ट्रक्चर समझा होगा। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट समझा होगा कि आखिर में इसका शेप कैसा होता है। भाई सारा चीज मैंने आपको डिटेल में समझाया कि एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स हाइलम के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड ये आपका है। ठीक है, रीनल पैपिला किसे बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ मेडुलरी पिरामिड को रीनल पैपिला। तो ये आपने कंप्लीट किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया। ठीक, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आया होगा। ठीक है, अगर मैं इसको और हल्का सा डिटेल में बताऊं आपको, तो देखो ये समझो। ठीक है, इसको मैं और आपको ब्रीफली बता दे रहा हूं। ठीक है, ये आप समझना है आपको। देखो, ठीक है, थोड़ा सा देखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप देखो। देखो भाई, इसको हटाओ अभी। ठीक, इसको आप फोकस करो कि आखिर में मैं क्या बता रहा था। ये जो है, आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये है भाई आपका, ये है मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, ये जो है, ये इसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। इसे हम लोग मेडुलरी पिरामिड इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड। ठीक, इसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। समझ है आपको? तो इसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग मेडुलरी पिरामिड इसे बोलते हैं। ठीक, ये देखो। ठीक है, तो ये जो है, ये हम लोग क्या होगा, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें मेडुलरी पिरामिड, इन्हें बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, इसे मेडुलरी पिरामिड इसे बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओपनिंग है इसे पैपिला, ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ओपनिंग को बोलते हैं पैपिला। पैपिला ओपनिंग को बोलते हैं पैपुला, पैपिला ओपनिंग को बोलते हैं क्या, मेडुलरी पिरामिड के ओपनिंग को पैपिला। और ये क्या है भाई, ये आपके माइनर कैलिक्स, ये देखो, ये है माइनर कैलिक्स। ठीक है, ये है माइनर कैलिक्स, ये है माइनर कैलिक्स, ये है माइनर कैलिक्स। ये जो है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ये जो है, इन्हें बोला जाता है माइनर कैलिक्स। ये है, इन्हें क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स, इन्हें बोला जाता है माइनर कैलिक्स। और ये जो है, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे मेजर कैलिक्स। ये जो है, इसे बोलेंगे मेजर कैलिक्स। ये है, इसे बोला जाएगा मेजर कैलिक्स। ठीक है, समझ है आपको? इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मेजर कैलिक्स, इसे बोला जाएगा मेजर कैलिक्स। ठीक, क्लियर? तो माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स, समझ है आपको? यह आपको कंप्लीट समझ आया होगा। ठीक है, तो यह आपको मेडुलरी पिरामिड का ओपनिंग, पैपिला, माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स। तो ये हम लोग ने कंप्लीट किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर मजा आया होगा, आपने खुशी के साथ, मजे के साथ इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।